जम्मू कश्मीर डिजिटल की आम खबरों के साथ मैं हूं मुनीर अहमद जाहिद। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, हवेली, कहोटा, सेंसा, समानी, कोटली में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रही, जबकि लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना दवा हैं। सदरूती से आने वाले मुजाहिरीन ने बलोच और अमानाबाद के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और हड़ताल के सबब भिम्बर में इंटरनेट, जबकि मीरपुर और बाग में तमाम मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ज़राए के मुताबिक मीरपुर और कोटली के मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना लॉन्ग मार्च के शुरका तत्तापानी और हजीरा के दरमियान पहुंच गए थे, जबकि तत्तापानी, हजीरा और अब्बासपुर के काफिले रावलाकोट पहुंच गए। कल सुबह लॉन्ग मार्च के शुरका रावलाकोट के रास्ते मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे, जिनके लिए बड़े पैमाने पर अवामी नक्ल हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुजफ्फराबाद के कमिश्नर मसूद रहमान और DIG यासीन कुरैशी को ओहदों से हटा दिया गया, कमिश्नर OST कर दिए गए। सरदार अदनान खुर्शीद नए कमिश्नर और इरफान मसूद कशफी DIG तैनात, जबकि मीरपुर इंतजामिया के भी तब्दील होने का भी इम्कान है। उधर पुंछ, बाग, हवेली, कहोटा, लीपा, जिला झेलम वैली, हटियां बाला, चकार, चनारी, चकोटी, गुजर बांडी, वादी खलाना में भी हड़ताल और पहिया जाम का सिलसिला जारी रहा, जबकि चकसवारी बाजार खुला रहा और कारोबारी सरगर्मियां हस्बे मामूल जारी रही। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत ने सर जोड़ने पर इत्तफाक कर लिया। कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PTI के सीनियर रहनुमा ख्वाजा फारूक अहमद ने सियासी स्टेक होल्डर से राब्ते कायम कर लिए। ख्वाजा फारूक अहमद ने सदर आज़ाद कश्मीर से अपील की कि वो फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद अपनी खराबी सेहत के बावजूद आएँ और वज़ीर आज़म को भी अपने साथ मुजफ्फराबाद लाएँ। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी अब वज़ीर आज़म पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, इसलिए बतौर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत को पाबंद करें कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर फौरी अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि सदर रियासत गिरफ्तार शुदा अफराद को फौरी तौर पर रिहा कराएं, हुकूमत को पाबंद करें कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में पुरअमन एहतजाज अवाम का हक होता है, इसलिए सल्ब न किया जाए। दफ़ा 144 का नफाज रियासत से ख़त्म कराया जाए। ख्वाजा फारूक अहमद ने सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर, सदर PTI सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, सदर JKPP हसन इब्राहिम, अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद से भी राब्ते किए। ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक, साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान समेत अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार को भी बैठक में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। ख्वाजा फारूक अहमद का मज़ीद कहना था कि सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि अवामी मसाइल मिल बैठ कर हल किए जाएं। अवाम और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के दरमियान लड़ाई होने से किसी की जीत नहीं बल्कि सबकी हार होगी। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक अवाम का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सदर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात करवाए जाएँ। फ़ौज, रेंजर्स, FC और PC को आज़ाद कश्मीर में बुलाकर दुश्मन को मनफी प्रोपेगंडे की दावत दी गई। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि अफवाह फैलाई गई है कि रियासत में FC तैनात हो गई है, इससे इश्तिहाल बढ़ाया गया। रियासत की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सदर जरदारी ने FC वापस बुला ली। सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस सब में पूरी तरह मुलव्वस है। कश्मीरी हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा करके तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद है, इस इक़दाम से लोगों में मज़ीद खौफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मज़ीद कहा कि कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की मौत की तफ्तीश होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी तारुक फारूक ने कहा है कि इंतज़ामी बंदोबस्त किसी एक हाथ में न हो तो हुकूमत फैसला साजी की क़ुव्वत से महरूम होती है।
चौधरी तारिक फारूक ने अपने बयान में कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम आईनी और जमहूरी तरीके से अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये एक जिंदा और बाशऊर मुआशरे की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में जो कुछ हो रहा है वो किसी सूरत दानिशमंदाना तर्ज अमल नहीं है। चौधरी तारिक फारूक ने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान एक होनहार पुलिस अफसर की शहादत का सदमा है। पुलिस और इंतजामी अफसरान भी किसी के बाप और बेटे हैं, उनकी जान भी काबिले एहतराम होनी चाहिए। इसी तरह एहतजाज करने वाले भी अपनों के प्यारे हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू भी रियासत को वैसे ही प्यारी होनी चाहिए जैसे उनके अपने हैं। उनका कहना था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और बैर मुल्क मुकीम जमाती साथी कारकुनान और तंजीमें अपने इजलास मुनक़िद करके पार्टी क़यादत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस हुकूमत से फौरी तौर पर अलहदगी इख्तियार की जाए। मज़ीद कहा कि वो अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हैं, उनके पुरअमन एहतजाज में शरीक भी हैं और उन मुतालबात का फौरी हल चाहते हैं, लेकिन इस एहतजाज और मुतालबात को आइन और कानून के दायरे में रहना होगा। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने अपने ओहदे और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक अपने इस्तीफे में सरदार अमजद जलील ने कहा कि वो 2 साल से बोर्ड के चेयरमैन थे। अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बैरून ममालिक दुबई, बरतानिया, अमरीका, कनाडा के दौरे किए और वहाँ के सनतकारों और कारोबारी अफराद से आज़ाद कश्मीर में सरमाया लाने के हवाले से बात की, लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की अदम दिलचस्पी के बायस वो अपना टारगेट हासिल नहीं कर सके। अगर आज़ाद कश्मीर में सरमाया कारी होती तो खित्ते में खुशहाली और आवाम में बेरोजगारी ख़त्म होती, लेकिन ऐसा न हो सका, जिसका उन्हें शदीद अफसोस है और इसी वजह से वो अपने ओहदे से और आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो गए। सरदार अमजद जलील का कहना था कि वो आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जारी तहरीक की हिमायत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आवाम के जायज़ मुतालबात को फिलफौर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी, मुतालबात मंजूर न करना और पुरअमन खित्ते के अमन को ख़राब करने की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आज़म उनकी काबीना पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि उनका भी ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार क़यादत ने भारत के मनफी प्रोपेगंडे को भी बेनकाब कर दिया। तमाम मेंबरान ने लोगों से पुरअमन रहने की अपील का इआदा किया। जो एहतजाज हो रहे हैं ये किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़। ना फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ना हम किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना ही किसी और इदारे के ख़िलाफ़ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतन कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये रियासत है तो हम हैं, ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन तरीके आप देख रहे हैं। ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाकयात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई तल्लुक नहीं। इसलिए हम तो अपना राइट मांगते हैं। हम अपनी खुदा न खासा हमने दुश्मन नहीं, हम पाकिस्तान के हम ही लोग हैं। यही लोग हैं, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों के। तो ये लोग पाकिस्तान के नारा मारते हैं। हक मांगना होना है। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं, ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है और ये जो मुजाहिरीन इनकी जायज़ डिमांड है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो वो। गुज़श्ता रोज़ इस्लामगढ़ वाक़े में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात समेत मुख्तलिफ पख्तवाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की मैयत को सरकारी गाड़ियों के प्रोटोकॉल के हमरा लाई गई। शहीद का जस्ते खाकी जब मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम लाया गया तो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी, जिसके बाद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़रा चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी रुखसार अहमद, साबिक चीफ जस्टिस आजम खान, पाक आर्मी के ब्रिगेड कमांडर कमिश्नर चौधरी शौकत अली, डीआईजी चौधरी सज्जाद हुसैन, डीआईजी डॉक्टर खालिद महमूद चौहान, डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज समेत दीगर अहम शख्सियात और पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरकाए जनाजा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद हमारे कौमी हीरो हैं, जिन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान शहादत पाई। उनकी इस अजीम शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन शरपसंद अनासिर ने रियासत के अमन को ख़राब किया है, उनके खिलाफ कानून व कायदे के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी गुज़श्ता रोज़ अवामी हुकूक तहरीक के मुजाहरे के दौरान ड्यूटी के दौरान इस्लामगढ़ के मकाम पर मुजाहिरीन की तरफ से मुबैना तौर पर गोली लगने से शहीद हो गए थे। वादी लीपा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आसमानी बिजली गिरने से शहरी जान की बाजी हार गया। आसमानी बिजली गिरने से वादी लीपा के रिहायशी अब्दुल बासित लोन की जान चली गई। ज़राए के मुताबिक अब्दुल बासित लोन जंगल में गुच्छी ढूंढने गया था। मौसम की खराबी से आसमानी बिजली का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई। रेस्क्यू 112 और अहले इलाका ने इमदादी कार्रवाई करते हुए शहरी को करीबी हस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के अरकान से इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर उन्हें तशवीश है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के अरकान के इजलास से खिताब करते हुए मजीद कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें और मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के हालात देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मुतालबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल का हल निकालने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के शिकायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करूँगा। सेहत, तालीम, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जानी चाहिए। सदर मुमलिकत ने सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक की अफसोसनाक हलाकत पर ताज़ियत का भी इजहार किया। सदर मुमलिकत ने हालिया झड़पों में ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से